आज तो मैं तुझे मार ही दूंगा। कौन हो तुम लोग? प्लीज छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? इसको क्यों मारना चाहते हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो, मार रहे हो, छोड़ दो प्लीज। छोड़ो। आज तो मैं तुझे मार ही दूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। सरिता, सरिता, आगे खोलो। सरिता प्लीज आगे खोलो। आगे खोलो सरिता। प्रणाम। आखिर कौन थे वो दो लोग जिन्होंने छत पर सो रही सरिता और कुसुम के साथ इतना बड़ा अपराध करने की कोशिश की? क्या उन लोगों का उनके साथ कुछ गलत करने का इरादा था या फिर जान से मार देने का मकसद था? घर की इज्जत आबरू, बहन बेटियों की अस्मत अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है और अफसोस इस बात का है कि हम कानून की नाकामी बताकर अपना फर्ज निभा देते हैं। क्या यह सच नहीं है कि हर आम इंसान का ज़मीर भी मर चुका है? कुसुम इस घटना से इतना डर गई है कि अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस को इंतजार है उसके मुंह खोलने का, क्योंकि उसके बयान पर ही आगे की मंजिल तय होगी। उन्हें इंसाफ मिलेगा। सरिता, बेटा उठ। तू बोल क्यों नहीं रही? दीदी हौसला रखो दीदी। नहीं नहीं राधा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? दीदी संभालो अपने आप को। उठना बेटा। दीदी देखो इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, अब वो देखेंगे किसने इसको क्या किया है। इंस्पेक्टर देखिए ना, मेरी बेटी बात नहीं कर रही है। किसने किया इसके साथ ऐसा? सरिता, कुछ बोल। दीदी संभालो अपने आप को दीदी। सरिता, तुम यहीं रुको, मैं बात करता हूँ। कुसुम, पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। कुसुम विश्वास रखो, इंसाफ होगा, लेकिन तब जब तुम कानून का साथ दोगी। अच्छा ये बताओ, कितने लोग थे वो? इंस्पेक्टर साहब, वो 20 साल के 2 लड़के थे। क्या तुमने कभी उन्हें देखा? उन्हें पहचानती हो? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं उन्हें नहीं जानती। अंधेरा होने के कारण मैं उन्हें देख नहीं सकी। एक बात पूछो, सही सही बताना। क्या सरिता ने तुम्हें कभी अपने दिल की बात बताई? उसका प्यार का कोई चक्कर या ऐसी कोई बात? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, सरिता का कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं था। चलो, तुम अपना ध्यान रखो और अगर कुछ भी बात याद आए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? कुसुम से इतना तो पता चल चुका है कि घटना स्थल पे 20 साल के 2 लड़के थे। ये सरिता यहाँ की रहने वाली नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जहाँ की रहने वाली है वहाँ का मामला हो? लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि अपराधी खास सरिता को ही मारने आया हो? ये भी तो हो सकता है कि अपराधी कुसुम को मारने के इरादे से आया हो और सरिता शिकार हो गई। तुम ठीक कह रहे हो। खैर, घटनास्थल पे कुछ मिला? नहीं। चलो, तुम यहाँ ध्यान रखो, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके। चलो। पुलिस को इतना तो पता चल गया कि घटना को अंजाम देने वाले 2 लड़के थे, पर ऐसा क्या हो गया कि 2 जवान लड़के किसी को जान से मार देने का कदम उठा लें? कहीं ये एक तरफा प्यार का चक्कर तो नहीं, यह मामला कुछ और है?
क्या हुआ कुसुम? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अभी तक सोई नहीं? सोई तो आप ही नहीं है मम्मा। लगता है आपको अपने किए पे पछतावा है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि सरिता की मौत ने तुम्हें गहरा सदमा दिया है और इस सदमे से बाहर निकल जाना ही समझदारी है। मुझे भरोसा है कि तुम इस सदमे से जल्दी बाहर निकल पाओगी। ये लो, दूध पी लो। नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं पीना है। अरे कुसुम, दूध पी लो। नहीं पीना। अरे कुसुम, दूध पी लो। नहीं पीना है मुझे। कुसुम, दूध पी लो। नहीं पीना है मुझे। क्या कर रही हो तुम? नहीं पीना है मुझे। दूध गिराया क्यों? पिया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए दूध लाई थी कुसुम, और ये तुम्हारे लिए पीना बहुत जरूरी था। गिरा दिया। सर आप अभी तक घर नहीं गए? परेशान हो गया हूँ यार। ऊपर से फोन आ रहा है। इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा और ये मीडिया रिपोर्टर के सवाल पीछा ही नहीं छोड़ रहे। खैर तुम बताओ, कुछ सबूत मिला? नहीं, मैंने पड़ोस में ही पूछताछ की, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है। सरिता की माँ से भी कोई खास जानकारी नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, ये सरिता अपनी मौसी के यहाँ रहा करती थी ना? पर जो पहले जहाँ रहती थी पिछले वाले घर में, कोई 12 घंटे की यात्रा करके सरिता से बदला लेने आएगा? सर इस धरती पर ऐसे कई सिरफिरे हैं जो 12 घंटे क्या 112 घंटे की यात्रा करके अपने मकसद को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों मुझे इसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुसुम इन्वॉल्व है। पता लगाओ, सारे खबरी को काम पे लगा दो। ओके। उसके बारे में सब कुछ पता लगेगा और जो भी पता लगता है मेरे पास लेके आओ, ठीक है? जाओ। ओके। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता लगा क्या आपको? सरिता का कातिल कौन है? नहीं अभी नहीं, खैर जल्दी पता चल जाएगा। एक बात बताइए, आपके घर में कोई मर्द नहीं है क्या? मेरा मतलब है कुसुम के पिताजी या ना सरिता के पिताजी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुसुम और सरिता के पिताजी तो बहुत साल पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं। मतलब घर छोड़ के चले गए? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब। दोनों एक साथ अपना बसा बसा परिवार छोड़ के चले गए? हाँ? क्यों? इंस्पेक्टर साहब, सरिता और कुसुम के पापा दोनों सगे भाई थे। और आप दोनों सगी बहन हैं। लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों कब और क्यों घर छोड़ के गए, बताइए। अगर आप लोग ऐसे खामोश रहेंगे तो कातिल का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पता है कि कातिल कहाँ है और कौन है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सरिता बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दोनों के पिताजी के घर छोड़कर जाने से कोई संबंध नहीं। तो किससे संबंध है? हाँ? ये तो पता नहीं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, वो हम पता लगा लेंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्या अजीब लगेगा? आप लोगों के सहयोग के बिना कातिल को पकड़ना मुश्किल है। देखिए अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई पता करने के लिए मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब। हाँ बताइए, कुछ कहना चाहती हैं आप? बताइए। पापा घर छोड़ के नहीं गए हैं, माँ ही उनसे नफरत करती रहती थी। मतलब उनके घर छोड़ने के बाद तुम उनसे मिली हो? हाँ, माँ से झूठ बोलकर पापा से मिलने गई थी। तुम्हारी माँ तुम्हें उनके पास जाने से क्यों मना करती है? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, बात कुछ ऐसी है।
डॉक्टर साहब पापा हमारे बहुत अच्छे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, हम कहाँ ढूंढे उनको। मम्मी हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमसे बहुत प्यार करते थे, हमें घुमाने लेके जाया करते थे। क्या करें, मुझे बहुत उनकी याद आती है। संभालिए अपने आप को, संभालिए। निकल जा। हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। इंस्पेक्टर से कुसुम ने जो बात बताई वो अलग थी और उसकी माँ ने जो बात बताई वो भी अलग थी। पर अब सवाल ये उठता है कि सरिता के पिता घर छोड़कर क्यों चले गए? क्या कुसुम और सरिता के पिता के साथ कोई एक जैसी परेशानी थी? कुछ विश्वास नहीं हो रहा है कि कुसुम जो कह रही है वो सही है या माँ और मौसी जो कह रही हैं वो सही है। और चलो बस मान भी लिया जाए कि जो सब कह रहे हैं वो सही है, तो फिर ये अपराध क्यों हुआ? ऐसे अनेक सवालों से ये केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। एक खबर है सर, घटना वाली रात कुसुम उस दिन पापा से मिलने गई थी। ये तो पहले ही पता है हमें। अपनी माँ से छुपकर पापा से मिलने जाती है, वो बता चुकी है इस बात को। लेकिन सर कुसुम अकेली नहीं गई थी, एक लड़के को साथ लेके गई थी। अच्छा, कौन था वो? अब ये तो कुसुम ही बता सकती है। मुझे तो लगता है सर इसमें बाप बेटी ने मिलकर अपने प्लान को अंजाम दिया है। साजिश है सर, साजिश। अच्छा एक बात बताओ, ये कुसुम के पापा और उसके चाचा की कोई खबर? नहीं, मुझे तो लगता है दोनों ही शहर छोड़ के भाग गए। और वो लड़का, वो जो कुसुम के साथ उसके पापा से मिलने गया था, उसके बारे में अभी तो कुछ नहीं पता चला। तो पता करो राणा, किसी को तोड़ना पड़े ना तो तोड़ो, पर सच को सामने लेकर आओ। सर कुसुम को एक बार आप सख्ती क्यों नहीं करते? वो कुछ बोलेगी तो बहुत कुछ खोलेगी। तुम हम कमाल की बात करते हो भाई, किसी से निकलवाने के लिए सबूत तो चाहिए ना। अब ऐसे ही तो हम किसी के साथ जबरदस्ती कर नहीं सकते। तुम बता दो, तुमसे काम नहीं हो रहा तो मैं किसी और को इस केस में डालूं। इंस्पेक्टर इस केस को पूरी मुस्तैदी के साथ सॉल्व करने में लगा हुआ था, पर उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इस वजह से वो झुंझला भी रहा था। उधर दूसरी तरफ कुसुम की मां राधा भी इतनी टेंशन में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। दीदी क्यों मार रही हो मुझे? आज छोड़ो मुझसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो दीदी, छोड़ो। आज तो तुझे मरना ही होगा। क्यों क्यों मार रही हो मुझे? तुझे मरना होगा। छोड़ो दीदी, क्यों, क्या कर दिया दीदी मैंने? बहुत टाइम से मुझे इस वक्त का इंतजार था। छोड़ो ना, छोड़ो। नहीं राधा, आज तुझे मरना होगा। आज तो मेरे हाथों से नहीं बच सकती। छोड़ो दीदी, बहुत वक्त से मुझे इस समय का इंतजार था। क्या हुआ? शायद कोई बुरा सपना था। क्या हुआ राधा, तू क्यों इतना घबराई हुई है? मैंने जैसे ही तेरी चीख सुनी मैं दौड़ के तेरे पास आई। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, लगता है कुछ बुरा सपना था। ऐसे भी राधा, इस घर में जो हो रहा है रोज, वो क्या किसी बुरे सपने से कम है? दीदी, किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? नहीं राधा, हम सब किस्मत के लिखे को नहीं कह सकते। क्या जो मेरी बेटी सरिता के साथ हुआ वो किस्मत का लिखा था? नहीं राधा, उसकी मौत किस्मत का लिखा नहीं हो सकती। चल तू अब सो जा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू आराम कर। देख बे मुन्ना, जल्दी से इस केस की खबर ला के दे मुझे, तेरी मुट्ठी गर्म कर देंगे। चल जा। पूरे सबूत लेके आना, ठीक है? पिछली तरह नहीं जैसे किया था। चल राणा, ये दो लड़कों, इनको देखो, इनके पेरेंट्स से कंप्लेंट दर्ज कराइए। पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। उन्हें लगता है इनके साथ गलत हुआ है, पता लगाओ इनका।
इन्हें गायब नहीं किया गया है, ये खुद गायब हो गए हैं। मतलब सबूत पुख्ता नहीं है सर, लेकिन सुरेश सरिता को परेशान किया करता था। 2 लड़के रात में आकर लड़की को मार जाते हैं और सुबह शहर से गायब हो जाते हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो इस केस में दोनों का हाथ है? सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सरिता की मौत के बाद ये दोनों पुलिस के डर से गायब हो गए हों। उन्हें इस बात का शक हो कि पुलिस उनका पीछा ना करे या फिर पुलिस उन पर शक ना करे। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी ये पता करो कि घटना के वक्त ये दोनों कहाँ थे। इनका CDR निकालो और पूरी कुंडली निकालो इनकी, ठीक है? लेके आया हूँ सर। इससे कुछ साबित नहीं होता। अब साजिश का जवाब साजिश से देना पड़ेगा। मतलब? मैं बताता हूँ तुम्हें, आओ मेरे साथ। कुसुम, तुम्हारी मम्मी और मौसी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता थाने में हैं। हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्या? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर गिरफ्तारी ही करना था तो मेरी माँ को करते। उनकी वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हो गए। राधा, वो देखो ना इंस्पेक्टर कुसुम से क्या क्या सवाल कर रहा है। राधा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कुसुम, सच्चाई क्या है बस इतना बता दो। सच कहूँ तो कभी कभी दिल करता है कि अपनी माँ को मार के जेल चली जाऊं। मेरी माँ के नाजायज संबंध मेरे मौसा से थे। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। जब पापा ने विरोध किया तो उनको घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए एक बेटी को अपने बाप से दूर कर दिया। ठीक है, अब जो हमें पूछना है हम उनसे ही पूछते हैं, ठीक है? राधा, वो देख ना, इंस्पेक्टर अपनी तरफ आ रहा है। कुसुम जो कह रही है वो सच है? मुंह खोलिए, चुप क्यों बैठी है आप? हाँ, हमें और भी बहुत सारे तरीके आते हैं मुंह खुलवाने के। बताइए, जो वो कह रही है सच है या नहीं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुसुम जो कह रही है वो सब सच है। पर हमें जब इस बात का पता चला तो हम राधा और सरिता के पापा से इस बारे में बात करने गए और इस बात का विरोध करने गए। लेकिन हमें क्या मिला? सरिता के पापा ने हमें ही छोड़ दिया। मतलब राधा के प्यार के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ दिया? हाँ? लेकिन सरिता के पापा ने आपको क्यों छोड़ दिया? हाँ? उनसे तो बल्कि आपका काफी अच्छा चल रहा था ना? हाँ? बताइए। इंस्पेक्टर साहब, वो सरिता को लेकर यहाँ आना चाहते थे, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि दीदी से हम उनकी बेटी को छीन लें और वो बेसहारा हो जाएं। वाह वाह, घर उजाड़ के रख दिया और अपनी दीदी के साथ इंसाफ करने चली थी। सरिता को कौन जान से मरवाना चाहता था? बोलिए। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं कुसुम, मैं बस ये सोच रही हूँ कैसी हो गई हमारी जिंदगी। तुम अपने पापा से छुप छुप के मिलती हो और मैं हूँ कि मिल ही नहीं सकती। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें। सच कहूँ तो ये सब मेरी माँ के कारण हुआ है। शर्म आती है मुझे उन्हें माँ कहने में। क्या बताऊँ कुसुम, कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा कि हम अपने परिवार के साथ रह सके। एक ही रास्ता है, मेरी माँ की मौत। उनके मरने के बाद ही हमें पापा का प्यार मिलेगा। लेकिन कुसुम, तू अपनी माँ के बारे में मत कहो उन्हें मेरी माँ। नफरत करती हूँ मैं उनसे। सच कहूँ तो ये काम मैं खुद कर देती, लेकिन पापा के बारे में सोचकर चुप हो जाती हूँ। मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी, पापा की जिंदगी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसी औरत के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। ठीक कह रही है तू, मैं तेरे साथ हूँ। तो ठीक है, कल हम पापा से मिलने जाएंगे और सुरेश को भी साथ ले जाएंगे। कौन सुरेश? वही जो हमारे साथ बदतमीजी करता था? हाँ हाँ वही। तू पागल हो गई है क्या? मैं कैसे भूल सकती हूँ उस इंसान को जिसकी वजह से हमारे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। क्या बात है जानू, आजकल तुम दोनों कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? तुम कौन होते पूछने वाले? हाय हाय मेरी जान। देखो, तुम हमें परेशान करना छोड़ दो। देखो सुरेश, तुम हमारे
कॉलेज के स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं तो तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाती ना। क्या कहा दिलरुबा, कॉलेज में पढ़ते हैं इसलिए तो हमारा हक है तुम पे। हक? कैसा हक? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जो जिंदगी भर याद रखोगे तुम। सरिता बस एक बार मेरे प्यार को कबूल कर लो, तुम्हें सच में रानी बना के रखूंगा। रानी? चुप कर। तूने हमारा जीना हराम कर रखा है, कभी सड़क पे, कभी कॉलेज में, कभी घर के बाहर। अब बहुत हो गया, हमारा पीछा करना छोड़ दो। चल कुसुम। अरे सुन तो लो मेरी जान, कहाँ चली मेरी चमक चलो। परेशान मत हो दीदी, सुरेश ने हमसे माफी मांग ली है। क्या कह रही है? एक वो इंसान जिसने मुझे सपने में भी डराने की धमकी दी है, वो और माफी मांग लेगा? विश्वास करो दीदी, ये सच है। लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ? सुरेश जैसा इंसान माफी मांग ले, मुझे भरोसा ही नहीं होता। विश्वास नहीं होता दीदी तो मैं आपकी सुरेश से बात करा देती हूँ। हेलो सुरेश। हाँ कुसुम बोलो। लो सरिता दीदी से बात कर लो। क्या सरिता से बात करानी है? ठीक है फोन दो उन्हें। हेलो सुरेश। सरिता मेरा विश्वास करो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। ये अचानक इतना बदल कैसे गए तुम? क्यों, मुझे बदलने का हक नहीं है? अपनी गलती सुधारने का अधिकार नहीं है मुझे? अच्छा लगा सुन के। जब इंसान अपनी गलती को ईमानदारी से मान लेना तो उसे माफ कर देना चाहिए। थैंक यू सरिता, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुसुम ने मुझे सब बता दिया है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। हमारे अपनों ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैंने कहा ना, अब तुम सब टेंशन भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ, जल्दी मिलेंगे। तू जो करने जा रही है उसके लिए मौसा जी तैयार हो जाएंगे? पापा जी को हम मना लेंगे, ऐसी औरत के लिए उनके दिल में भी नफरत है। ठीक है, तो कब होगा ये सब? कल रात मैं सुरेश के साथ पापा से मिलने गई। पापा इस बात से बहुत नाराज हुए, लेकिन मेरे प्यार के आगे पापा झुक गए। मैं अपनी माँ की मौत अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए सुरेश और फरजान को बुलाया था, लेकिन उन दोनों ने सब गड़बड़ कर दिया। मैं और सरिता दीदी सुरेश के आने का इंतजार कर रही थी, पर पता नहीं कब आंख लग गई। जब आंख खुली तब देखा सुरेश का इरादा सरिता दीदी पर पहले से ही गलत था। हम इस बात को नहीं समझ सके। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सुरेश का इरादा गलत नहीं था। अगर मैं उन्हें खरीद ना लेती तो वो मुझे मार देते। मुझे पता चल गया था, कुसुम और सरिता की बात मैंने सुन ली थी। मुझे यही लगा सरिता बदला लेने के लिए कुसुम का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए मैंने सुरेश से केवल सरिता को सबक सिखाने के लिए कहा था। इस सब की दोषी मैं ही हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मैं ही इसके गुनहगार हूँ। तुम सुरेश और फरजान के नाम पे वारंट जारी करो और इन्हें ले चलो। चलिए आइए। राधा। दीदी, मैं कुसुम को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। उसके लिए तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी थी। हो सके तो उसका ख्याल रखना। चलिए आइए। राधा। माँ। कुसुम, अपना ध्यान रखो। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? वो जब हमें मिल जाएंगे तो तुमसे भी मिला देंगे। लेकिन आपने तो कहा था आपने पापा को गिरफ्तार किया है। कई बार साजिश का जवाब साजिश से देना पड़ता है। अपना ध्यान रखो, ठीक है? कुसुम बेटा, देख परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। बेटा राधा नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। तेरी सारी परेशानियां अब मेरी हैं। नहीं बेटा, नहीं रोते। इंस्पेक्टर की चाल कामयाब हुई। आखिरकार इस केस की गुत्थी सुलझी गई। अब बारी थी उन अपराधियों को पकड़ने की जिन्होंने इस अपराध को सिरे चढ़ाया था, इस घटना को अंजाम दिया था। सुरेश और फरजान मौज मस्ती के मूड में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इंस्पेक्टर उनके सारे राज जान चुका है। ऐसा तुमने कैसे कर दिया फरजान?
ऐसे करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा? दिमाग खराब हो गया था मेरा। कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। ये सब उस सुरेश के कारण हुआ है। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि उसका साथ छोड़ दो, वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन अब भुगतो। साहिल, मरना है मुझे, तुम दोनों मार दो, लेकिन मुझे भगवान के लिए जेल जाने से बचा लो प्लीज। बताओ यार, मैं क्या करूं? हम क्या कर सकते फरजान? तुमने खून किया है, तुम दोनों ने रेप करने की कोशिश की। दिल तो करता है कान के नीचे एक लगाऊं। तुमने इतना गंदा सोचा भी कैसे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? फरजान हमारा दोस्त है, इस समय हमें उसका साथ देना चाहिए। क्या करोगे तुम? इसे जेल जाने से बचा लोगे? साहिल, मुझे लगता है कि फरजान को सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर करने से क्या होगा ज्योति? इससे उसके पाप धुल जाएंगे। पागल हो गए हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं चले जाते? उन्हें अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता देते? नहीं नहीं ज्योति, अम्मी मेरा सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैंने जो गलती करी है उसके लिए मुझे कोई भी माफ नहीं कर पाएगा। मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। अरे फरजान रुको। अरे रुक जा फरजान। ये फरजान कहाँ जा रहा है? उसी सुरेश के पास जा रहा होगा, और कहाँ जा सकता है? क्या हुआ बे, मार क्यों रहा है? तुम्हारे कारण हम मुसीबत में पड़ गए हैं, तो उसकी कसम देके तूने मुझे बुरा फंसा दिया है। बेटा, पैसे की गर्मी ले, सारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये रुपया, पर जब पुलिस पकड़ेगी ना, इन्हीं रुपए की बत्ती बनाकर तुम्हारे अंदर डाल देगी। अबे पुलिस तो क्या, उसका साया भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। अरे बंद करिए बकवास। हमारे पेरेंट्स कितना परेशान हो रहे होंगे। हमारा अचानक से इस तरह से घर से गायब हो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अपनी मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं वापस घर जा रहा हूँ। अबे पागल हो गया है तू, फट्टू है एकदम। हाँ मैं हूँ फट्टू। मुझे पुलिस वालों से ज्यादा मेरे मम्मी पापा का डर है। मैं अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ वापिस। चल, सलाखों के पीछे जिंदगी बीतेगी तेरी। बहुत देर करती तूने। चल। सर मैंने किया क्या है सर? ज्यादा होशियार बनता है। सर मैंने किया क्या है? सर रिश्ता कोई भी हो बड़ा पवित्र होता है, लेकिन तब जब इंसान की आत्मा भी पवित्र हो, वरना दाग लगते समय नहीं लगता। जो कुछ भी हुआ समाज उसकी इजाजत नहीं देता, मगर यह भी सच्चाई है कि ऐसा हुआ। संस्कार कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। इसके लिए स्वयं का मूल्यांकन एवं मंथन करना पड़ता है। हर कदम संभल संभल कर चलना पड़ता है, तभी तो एक परिवार जीवित रहता है, खुशहाल रहता है। और सच कहूं तो इससे बड़ी कोई धरोहर है ही नहीं। इसी के साथ अगली कड़ी में फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए प्रणाम।